है कि पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर इंडिकेट करता है कि ये डेरिवेटिव से भी सॉल्व हो जाएगा। तो कल लास्ट लेक्चर में दोनों बताया हूँ किस तरीके डेरिवेटिव से ये फैक्टर निकाल के सॉल्व होता है पार्शियल फ्रैक्शन से, और कैसे डायरेक्ट सॉल्व होता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है, 2x। तो यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस लगाओ, 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहला काम -2x, तो यहाँ माइनस एडजस्ट हुआ है, यहाँ पर हमने माइनस लगा के माइनस माइनस क्या होता है, एक लिया अभी हमने डेरिवेटिव, क्योंकि वो हो जाएगा तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेप पर आकर हम क्या करेंगे, जैसे ये इसकी डेरिवेटिव, इसके बाद क्या बचता है -3x, तो -3x की डेरिवेटिव क्या है, -3 है। तो आपने -3 लिया, इसको कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या है, तो वो काम आपका खत्म हो गया इस तरीके से, 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों मेथड है आपके पास। ये तो डायरेक्ट है। अब क्या करो, इसको स्प्लिट करो, डेरिवेटिव वाला अलग करो, विदाउट जो अलग करो, यानी इतना जो है अलग हो जाएगा, और ये माइनस की साइन दोनों के साथ है, -2x प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, हाँ बोलो, -2x -3। हाँ ये -3 है। अब ये माइनस भी इधर आएगा क्योंकि दोनों के लिए माइनस प्लस, हाँ वो ध्यान में रखना है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। इतनी मेहनत करोगे गई 0 मार्क्स, माइनस का ध्यान रखते हुए, क्योंकि एकदम बाहर है वो माइनस। अब देखो इतना तो काम हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया। कौन सा है वो, एफ ऑफ एक्स, ऊपर उसकी डेरिवेटिव है, तो क्या होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो एक इंटीग्रेशन आ गया आपका। अब आपका फोकस इस पे होना चाहिए, इस पे। यहां पर हम क्या करते हैं आपको पता है, भूल गए होंगे, मुझको मालूम है, किसी को मालूम नहीं होगा। -2x -3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3 को बाहर कर दो, और ये क्या है, अब x का मल्टीपल 3 है, उसका आधा 3/2 हुआ, उसका स्क्वायर करो, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, वो 4 प्लस 9/4 माइनस, बाकी ये सब ऐसे लिखे जाएंगे, क्योंकि उधर माइनस एक्स स्क्वायर चला गया तो स्टार्ट इधर से होगा। ये सब लॉजिकल चीजें याद रखो। Therefore that is equal to minus integration -2x minus 3 upon 4 minus 3x minus x square dx, फिर -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पहले दो, इन दोनों को, उसका एलसीएम होगा 4 4 जा 16 प्लस 9 25 अपॉन। अब इस माइनस की साइन बाहर निकाल के सब रिवर्स करेंगे, तो साइन को बदलते चलेंगे। ये तीनों में माइनस है, बाहर चला गया हो, therefore that is equal to minus integration -2x -3 divided by
4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो इस तरीके से ब्रैकेट स्क्वायर हो गया 5/2। फिर यहाँ पर जो है परफेक्ट स्क्वायर, पहले x लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लेंगे, थर्ड टर्म पर आकर यहाँ पर तीसरी टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे, 3/2 का स्क्वायर dx। अब ये सब रेडी हो गया इंटीग्रेशन के लिए। अब आ गया फॉर्मूला, अब वो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो ये हो गया 1/x² माइनस 1/a² माइनस x² इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, ये पहले में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डिनोमिनेटर log mod 4 माइनस 3x माइनस x² माइनस 3 इंटू 1/2a, ये है 5/2 log mod 5/2 प्लस x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस x प्लस 3/2 प्लस c। That is equal minus log mod 4 माइनस 3x माइनस x², ये 2 और 2 कट गया, 3/5 log mod, यहाँ LCM ले लो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करो, वहां भी एलसीएम लेकर माइनस से। अब देखो कुछ कैलकुलेशन और होता है, 2x plus 8, जैसे यहाँ फाइनल आंसर जो है आपका, तो ये हो जाएगा देयरफॉर दैट इज इक्वल टू माइनस log mod 4 माइनस 3x माइनस x² माइनस 3/5 log mod, क्या हो जाएगा वो 5 प्लस 3 8 प्लस 2x 5 माइनस 3 2 माइनस, और भी इसको 2 ऊपर से कॉमन लेकर नीचे से कॉमन लेकर काट भी सकते, जितना आपको लगता है उतना करो मॉडिफाई। समझ में आना चाहिए कि ऊपर भी x का पावर 2 है, नीचे भी x का पावर 2 है, ये उससे नहीं जाएगा फैक्टर से, बल्कि क्या होगा ये जो डिनोमिनेटर का जो नहीं ये सारे टर्म्स है वो ऊपर बनाना है और फिर वो सॉल्व होगा आगे। आप सिर्फ देखते था शुरू कर दो, काम नहीं चलेगा। अगर ऊपर नीचे सेम पावर है तो मतलब ये क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ऊपर बना देना, जैसे x² प्लस x माइनस 6 बन गया ये, ठीक है, नीचे का ऊपर बन गया। अब एडजस्टमेंट ऐसा करेंगे कि x² प्लस x मिला -1 चाहिए, तो यहाँ मैं क्या ऐड करूंगा +5 बराबर, क्योंकि 5 माइनस 6 माइनस 1 होता है, नीचे कुछ भी नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा दैट डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। हो गया। अब देखो इसको स्प्लिट करो, अलग अलग करो। ये इसको इस तरीके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। अभी क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन पाई को बाहर कर दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे रुक जाना है, इसलिए कि यहाँ पर अब एक्स का मल्टीपल आएगा। एक्स का मल्टीपल क्या है, यहाँ 1 है, 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 6 dx। तो ध्यान में रखो, therefore that is equal to इंटीग्रेशन dx प्लस 5 1 अपॉन, चलिए बनाते इसको परफेक्ट स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यहाँ हटा के यहाँ लिख दिया, यहाँ पे प्लस है, तीसरी टर्म पे आओ, इसका स्क्वायर रूट लो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये दोनों में माइनस है तो लगा दिए, 4 6 24, 24 प्लस 1 minus 25 तो 25 अपॉन 4 और उसका स्क्वायर रूट 5/2 5/2, तो वही काम खत्म कर दो। और अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो मैं डायरेक्ट कर दिया, ये क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन, ये भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, इसका फैक्टर निकाल के, लेकिन कोई बंदिश है नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन अगर पूछा है तो करो। अब इसका सॉल्व करें, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 2, a कितना है 5/2 लॉग मॉड x प्लस 1/2 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2 प्लस 5/2 प्लस c। वो फॉर्मूला सामने है, यहाँ कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो जाएगा। ये भी तो बचा क्या, x प्लस, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो क्या बचा 2x प्लस 1 माइनस 5, 2x प्लस 1 प्लस ऊपर नीचे का 2 कट गया एलसीएम लेने के बाद, एक आखिरी स्टेप बची है अभी, क्योंकि नंबर 2 है, उसको सिंगल कर दो, ये दैट इज इक्वल टू x प्लस लॉग मॉड 2x माइनस 4, 2x प्लस 6। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो न्यूमरेटर में अगर
x का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। उसमें देखो ऊपर क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो कहाँ क्या सिचुएशन आ रही है ये आपको डिसाइड करना है। अब आंख बंद करके ऐसे थोड़ी चालू करेंगे बस आ गया चलो, मतलब हर चीजें आपको बताई जा रही, देखो ये सिचुएशन में क्या होता है। अब ये सब चीजें आपके पास नहीं है तो आप खाली है, आपका पेपर भी खाली है। तो यहाँ पर क्या है नंबर 6, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है वो 6x³ प्लस 5x² माइनस डिवाइडेड बाय क्या है 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx। अब इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। कभी डिवीजन मेथड पढ़े होंगे 9th में, वो याद है नहीं जो है। ये क्या है डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। बराबर। अब आपका पहला काम होता है यहाँ पे कितना है, अब मैं ये 3x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x³ हो जाए वो। एक एक टर्म देखी जाती है, ये पहला जो है ये यहाँ देखा जाता है कि इसको तो 2x इंटू 3x² कितना हुआ 6x³। हाँ तो वही यहाँ पर लिखा जाएगा। अभी अभी हमने लिखा है मल्टीप्लाई सबसे करना है, एक से नहीं। जैसे यहाँ पे कैसे 2x इंटू 3x² कितना हुआ, उसके नीचे लिखो 2x इंटू माइनस 2x माइनस 4x², फिर 2x इंटू माइनस 1 -2x। समझाइए। फिर जब माइनस करेंगे तो सबकी साइन को बदल देंगे, तो क्या कट गया, अब बचता क्या इधर देखेंगे 5x² प्लस 4x², उसके बाद x की टर्म आती है ये है यहाँ, भूलना नहीं है उसको, ऊपर नहीं है तो क्या हुआ नीचे है। और क्या बचा -7। ये समझा स्टेप। हाँ अब क्या करना है, फिर यहाँ देखना कितना है ये, तो मेरे पास पहली टर्म 3x² है, मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 9x² हो जाए, तो यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस से, तो सबसे होगा वो मल्टीप्लाई सबसे होगा। तो कैसे होगा 3 इंटू 3x² माइनस 3 इंटू माइनस 2x माइनस 3 1 जा माइनस करेंगे साइन बदलेंगे, ये कट गया। अब प्लस 6x माइनस 2x, वेरी गुड, प्लस 3 माइनस 4, यहां तक समझा कि नहीं। आपका भाई बोला रहा अदनान, हाँ सर ये तो इतना तो आती, ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते एग्जाम में डिवाइडर किधर है, उतना ही काम कर, डिविडेंड नहीं काम कर। हो गया क्लियर। अब मैं देखो इसको कैसे लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो, तो इंटीग्रेशन क्वोशन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इनटू dx।
इस टाइप के एग्जाम्पल को लिखने का तरीका ये है। जब आपको ये पता है रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ये सब कहाँ पता है सर? ये हमारे कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर क्या है? डिवाइडेड बाय, डिवाइजर क्या है? इंटू dx। बाकी सब चिल्ला रहे, इसके साथ गड़बड़ है। तो बताया क्यों नहीं? अब चिल्लाना चाहिए ना। मेरे को भी लगा, मैं बोला कि देखता आंसर आएगा कि नहीं। इतना मैथ्स से डर है कि सर इज ऑलवेज राइट। इसको सेपरेट करना दो इंटीग्रेशन, एक तो आपका आ गया, अब दूसरा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है। इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 8x माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dx। ये सॉल्व होगा दो तरीके से, एक पार्शियल फ्रैक्शन है, दूसरा डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट है मतलब आपको डेरिवेटिव ऊपर बनाना पड़ेगा पहले, उसमें भी दो स्प्लिट होगा, उसमें भी दो इंटीग्रेशन आएंगे। तो अब कैसे होगा? हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो आ गया है 2x प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 प्लस, अब यहां देख रहे हो आप जो है 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? 6x माइनस 2x का कांस्टेंट का 0। अब आपके पास ऑप्शन है 8x माइनस 4 आना चाहिए। प्लस 2 इधर प्लस 2x हो जाएगा, प्लस बीच में डाले 8x। तो यहां पर इसको क्या करूंगा मैं फिर? अरे पहले इसको भी काटूंगा ना, 6 से तो आगे चलूंगा ना मैं अभी। अब मैं यहां से चला तो अब मेरे पास इधर आ गया मैं। अब मेरे को ये बताओ, यहां पर मैं इधर आया तो कितना हो गया? 8 इंटू 2 8 टू द 16 अपॉन 6 कितना हुआ ये? 2 3 जा 6 2 8 जा 6। हाँ तो 8 अपॉन 3 है, तो अंदर 8 अपॉन 3 हो गया। और अब मुझको चाहिए जो है यहाँ पर जो है कितना? -4। तो अब मैं इसको एडजस्ट 8 अपॉन 3 में क्या ऐसा एडजस्टमेंट करूं कि मुझको 4 मिले? 4/3 प्लस करेंगे, 4/3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। देख लो ऐड करके। टोटल सॉल्व होने के बाद आपको क्या मिल रहा है? लेकिन माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस है। प्लस माइनस साइन माइनस ये लोग तो कोई मतलब नहीं है, जो पूछने वाले हो उनका काम ज्यादा है। इधर आई क्या है? 3x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या चाहिए? 6x चाहिए ना। अभी आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो तो यहाँ हमको 6 चाहिए, तो जो x के साथ है वो हटा दो, 6 नहीं है आपके पास।
उसके बाद हम सोचेंगे कि 6 कैसे आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वही काम किया, जो यहां से हटा दिया, अब इसको 8 को बाहर आ गया वो। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब ये देखो आप जो है, अब ये क्या है, 3x² की डेरिवेटिव क्या है, 6x ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं, क्लियर। अब मैं इसको ब्रैकेट में जो है वो लिखूंगा, x² माइनस 4/8 अपॉन 3x² माइनस 2x dx। ये समझा अभी। x माइनस 4/8 x पर नहीं है, x माइनस 4/8 है ना, आपने x स्क्वायर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर होता है ये क्लियर है ना अभी। ये नया जो है हम कर रहे हैं, जो देखो इसको एडजस्ट, अभी वही चीज मैं जो मैं बता, एडजस्टमेंट वही है जो हम कैंसिल कर रहे थे ना, 8/6, तो 6/8। तो अब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 3 8/6 मल्टीप्लाई कर दो, 6x क्या हो गया, 6x माइनस 3 हाँ बराबर, अपॉन माइनस 4x माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 3, ये 8/6 है, 3x² की डेरिवेटिव क्या है, 6x माइनस 2x की क्या है, माइनस 2 यहाँ पे कितना था, माइनस -2 ले लिया, अभी भी कितना बचा है, माइनस -1 बचा है, बन गया। आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, वहां से x की जगह जो मल्टीपल हो बाहर कर दो, आपको जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ ये आसान है, जो आप हटा दो वहां से, अब जो चीज आप मल्टीप्लाई करो उसको डिवाइड कर दो, समझा। दो इंटीग्रेशन में सेपरेट करो, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, दो अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x + 3 dx प्लस 8/6 इंटीग्रेशन 6x -2 अपॉन इंटू dx। हाँ ये भी है, ये भी रहेगा, ये 8/6, तो प्लस माइनस ये कहा है, प्लस माइनस माइनस, तो 8/6 इंटीग्रेशन 1/3x², 1-2 का इंटीग्रेशन हो गया, इन 2 का इंटीग्रेशन आ गया। अब तीसरे में जो है वो थर्ड टर्म वाला है, एक तो ये डायरेक्ट आ गया, दूसरा इससे आ गया, तीसरा हम सॉल्व करेंगे अभी। So therefore that is equal to integration 2x + 3 dx plus 8/6 6x - 2 upon 3x² - 2x - 1 dx -8/6 1 अपॉन, यहां से कॉमन के, यहां से देखो x² का मल्टीपल आ गया है, x² का मल्टीपल आया है, अभी 3 बाहर करो तो x² - 2x/3 माइनस, जो नहीं है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, प्लस 8/6 6x - 2 अपॉन 3x - 2x dx
8 upon 6 3 जा 1 upon x square minus 2x upon 3. कुछ गड़बड़ है बताओ। हाँ, थर्ड टर्म देखते हैं। अब x का मल्टीपल क्या है? 2 upon 3 का आधा, उसका कितना आया? 2 2 कट गया, 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर वो यहाँ पर ऐड होगा, माइनस होगा। That is equal to integration 2x plus 3 dx plus 8/6 6x minus 2 upon 3x square minus 2x minus 1 dx minus 8 upon 18 divided by x। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो पहला x आ गया, फिर माइनस की साइन आ गया, तीसरे नंबर का स्क्वायर रूट, फिर ये दोनों माइनस में है, माइनस लिख दे। यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 3 इंटू -1 देखे क्या बोला? 3 -1 -4, तो बाहर माइनस आ गया, तो ये क्या 4/9 का कितना हो गया? करना है। पहला यहाँ हो गया 1 है, उसमें एक मिला हुआ, तो कितना हो गया? 2x/2/2। फिर 3dx का इंटीग्रेशन 3x प्लस 8/6 log mod 3x square minus 2x minus 1 minus 8/18। फॉर्मूला सामने है, ये देखो यहाँ है, x square minus a square, ठीक है। 1/2a, तो मतलब क्या है? 2/3 log mod x minus 1/3 minus 2/3 divided by x minus 1/3 plus 2/3 plus c। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ 2 2 गया, तो दैट इज इक्वल टू प्लस 3x, 2 3 जा 2 4 जा 4/3 3x square minus 2x minus 1 3 1 जा 3 3 6 जा 18 2 2 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 3 जा, तो कितना बचा? -1/3। यहाँ से एलसीएम ले लो, 3x minus 1 minus 2 3x minus 1 plus 2 plus c। वो ऊपर का 2 किससे कैंसिल हुआ? कौन सा? स्क्वायर प्लस 3x। अरे कुछ नहीं समझे तो मेरी से मत पूछा करो, आपके दोस्त लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आपको वो मैथ सिखाएंगे जो कभी आप पास ही नहीं होंगे। ये आपका फाइनल आंसर। इतना लॉन्ग जर्नी, आफ्टर लॉन्ग जर्नी। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।